Morning students, I hope you must be doing your work regularly. I hope you must be happy at home. Okay students, we started our first lesson, A Portrait of a Lady, and today we will try to complete it. But that was not so. After leaving the home, when the author went to abroad, जब author खुशवंत सिंह जो विदेश चले जाते हैं, after 5 years I came back, वो कहते हैं कि मैं 5 साल के बाद वापस आया, and was met by her at the station पर दोबारा मिला. She did not look a day older. एक भी दिन जो है वो बूढ़ी नज़र नहीं आई, बुजुर्ग नहीं नज़र आई. She still had no time for words. बोलने के लिए समय नहीं था, शब्दों के लिए टाइम नहीं था उनके पास. And while she clasped me in her arms, जब उन्होंने मुझे गले लगाया, I could hear her reciting her prayers. मैं सुन सकता था उनकी प्रेयर, यानी कि जो प्रार्थना वो कर रही थी, उनकी आवाज़ गाने की. Even on the first day, कहते कि पहले ही दिन of my arrival, मेरे आने के पहले ही दिन जो है, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with fabulous rebukes. उनका जो सबसे खुशी भरा समय, जो खुशी भरे क्षण होते थे, वो स्पैरोज के साथ होते थे, जिन्हें कि उन्होंने बहुत ही लंबे टाइम तक जो खिलाया उस दिन. एंड विद fabulous rebukes, और हल्की फटकार, जैसे कि हंसी में उन्होंने जो है फटकार मारी. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर. शाम के टाइम उनमें एक बदलाव आ गया. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम ले लिया और गाना गाना शुरू कर दिया, गीत गाने. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming. मतलब पुराना जर्जर हालत में जो ड्रम था, उसकी जो स्किन को, उसके भारी हिस्से को पीटती रही, बजाती रही. एंड sang of the homecoming of warriors, और योद्धाओं के वापस आने के गीत गाती रही. We had to pursue her to stop to avoid overstraining. तो कहते हैं कि हमें उनको मनाना पड़ा ज़्यादा जोर ना देने के लिए, overstraining, बचने के लिए ज़्यादा मेहनत से. That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहला समय था जब से मैं उनको जानता था, पहली बार था कि that she did not pray, कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी. The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार पड़ गई. It was a mild fever, हल्का बुखार था वो. And the doctor told us that it will go. डॉक्टर ने कहा कि जल्दी चला जाएगा. But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी की सोच अलग थी. She told us that her end was near. उन्होंने कहा कि उनका अंत नज़दीक है. She said that since only a few hours before, कुछ ही समय पहले, उन्होंने few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. कुछ ही समय पहले, अंतिम अध्याय के जीवन के अंतिम समय में, she had omitted to pray, तो प्रे करना, प्रार्थना करना भूल गई. She was not going to waste any more time talking to us. हमारे साथ बात करके ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी. We protested, but she ignored our protests. हमने विरोध किया उनकी बातों का, लेकिन उन्होंने हमारी विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. बड़ा शांति से वो लेटी हुई थी बेड पर और अपनी जो माला के मनकों को फेर रही थी, यानी कि हाथ से घुमा रही थी. Even before we could suspect, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता, डाउट होता, her lips stopped. उनके जो लिप्स थे, होंठ जो है मूव करना बंद करके. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. तो जो रोजरी थी उनके हाथों से गिर गई, उनकी लाइफलेस फिंगर्स, यानी कि नीरस उंगलियों से गिर गई. ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस. एक शांतिपूर्वक पीलापन उनके चेहरे पर आ गया.
एंड वी न्यू दैट शी वॉज डाइड। हमें पता चल गया कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, हमने उनको बेड से उठाया और कस्टमरी जैसे कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, उनको लेटा दिया ग्राउंड पर और लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के शोक के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, उनको हमने अकेला छोड़ दिया और कुछ अरेंजमेंट्स के लिए चले गए उनके फनरल यानी कि संस्कार, दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के टाइम हम उनके रूम में गए। इन द प्योर स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर मतलब अर्थी को लेकर के, टू टेक हर टू बी सेरेमेटेड, उनका दाह संस्कार करने के लिए, उनको ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, सूर्य छिप रहा था और उनके कमरे में रोशनी हो गई थी। एंड वरांडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरांडे के अंदर जो है सुनहरी लाइट जो है रोशनी आ गई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में जाकर के हम आधे रास्ते पर रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, वरांडे में और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप इन दी रेड श्राउड, जहाँ पर कि वो लेटी हुई थी एक लाल कफन में लपेटे हुए। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों चिड़ियाँ जो है बिखरी पड़ी फर्श पर। देयर वाज नो चिपिंग, चहचहाने की आवाज़ उनकी नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने दया दिखाई पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो है कुछ रोटियाँ लेकर आई उनके लिए। शी ब्रोक इट into little crumbs, उन्होंने उनको टुकड़ों में तोड़ दिया। The way my grandmother used to, जैसे कि मेरी दादी करती थी। And threw it to them, और उनको फेंक दी। Sparrows took no notice, स्पैरो ने कोई ध्यान नहीं दिया उनकी ओर। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम हमारी दादी when we carried my grandmother's corpse off, जब हम मेरी दादी की शव को लेकर चले वहाँ से। They flew away quietly, चुपचाप वो वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर ने जो है उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर फर्स्ट लेसन एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट its important questions. Okay.